हेलो गाइस, दिस इज स्वाति। आज मैं बात करने वाली हूँ एक ऐसी मूवी की जिसका हल्का फुल्का होना यानी इमोशनली लाइट हार्टेड होना, चीज़ों को बहुत ज़्यादा सीरियस जोन में ना ले जाना सबसे बड़ा चार्म है। और ये मूवी है द बरियल, जो कि आपको अमेजॉन प्राइम पर देखने को मिल जाएगी। इसका रन टाइम लगभग 2 घंटे 6 मिनट का है। देखिए, इस मूवी में गंभीर विषयों को लेकर बात तो करी गई है, जैसे कैपिटलिज्म या फिर विक्टिमाइजेशन ऑफ मार्जिनलाइज सेक्शन ऑफ पीपल, जो कि ब्लैक पीपल है अमेरिका में। जिस दौर की बात की जा रही है और जिस जगह की बात की जा रही है, वहाँ पर किस तरीके से छोटे बिजनेसेस को पनपने नहीं दिया जाता है। तो इन सारी चीज़ों को लेकर बात करी जा रही है, लेकिन वो जो जोन है वो थोड़ा इधर ही रह रही है, फन वाली साइड में। डार्क जोन में ले नहीं जा रहे हैं इन सारी बातों को, जिसकी वजह से मूवी की जो टोन है वो फन ही रहती है, चेंज नहीं होती है। साथ ही ये मूवी एक कोर्ट रूम ड्रामा है जो कि ट्रू इवेंट्स पर बेस है। ट्रस्ट मी, रियल इवेंट्स है, ऐसा हुआ था। लेकिन सुनने में ऐसा लगता है कि ये स्ट्रेंजर दैन फिक्शन है। सो पूरी मूवी के साथ मेरा एक्सपीरियंस रहा है, मैं आपसे शेयर करती हूँ और आप डिसाइड करेंगे कि आपको ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए। इससे पहले अगर आप नए आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब। सो अबाउट दिस मूवी द बरियल, अगर हम स्टोरी की बात करते हैं तो यहाँ पर एक कॉर्पोरेट जॉइंट दिखाए जा रहे हैं जो छोटी जगहों पर चलने वाले फ्यूनरल होम्स पर कब्जा कर रहे हैं। उनका एक अल्टीरियर मोटिव भी है, जिससे वो मार्जिनलाइज सेक्शन को एक्सप्लॉइट करते हैं। वो कुछ चीज़ों पर अपनी मोनोपोली बना देते हैं, जिससे जब किसी की डेथ होती है तो उस परिवार के लोग वो सर्टेन चीज़ को हायर प्राइस पर लेने पर मजबूर हो जाते हैं। आपदा में अवसर वाली चीज़ ये कर रहे हैं। अब नंबर आया है, एक वाइट फोक है जेरी नाम के, जिनके पास 8 फ्यूनरल होम्स हैं। उनके ऊपर काफ़ी लोन भी है, लेकिन वो किसी भी हालत में अपनी लेगेसी को ख़त्म नहीं होने देना चाहते हैं। वो इस कॉर्पोरेट के सामने झुकना नहीं चाहते हैं और इसके लिए अपना केस रखने के लिए, क्योंकि उनको एक कॉन्ट्रैक्ट में फंसा दिया जाता है, वो एक ब्लैक लॉयर गैरी को अपॉइंट करते हैं, जो कि उस टाइम्स के लिए अमेरिका का वो दौर चल रहा है जब वहाँ पर रेसिज्म पीक पर था। दैट टू मिसिसिपी की बात हो रही है, जहाँ पर इन ब्लैक और वाइट फोक्स में काफ़ी दूरियाँ हैं। एक ब्लैक लॉयर अपॉइंट करना बहुत बड़ी बात होती है। एक के बाद एक बढ़िया ट्विस्ट एंड टर्न्स आते रहते हैं। कहानी कुछ गंभीर विषयों पर भी बात करती है और एक बढ़िया धमाकेदार एंडिंग देती है, जिससे मन खुश हो जाता है। अब कुछ पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स की बात मैं करती हूँ। जो सबसे पहली और अच्छी चीज़ मुझे इस मूवी की लगी है वो है एक्टिंग। चाहे वो जेमी फॉक्स हो एज अ गैरी लॉयर, जो किंग साइज अपनी लाइफ जी रहे हैं, हर तरीके के ऐशो आराम में रह रहे हैं, बहुत ही कॉन्फिडेंट हैं। एक उनका अलग ही अंदाज है केसेस को सॉल्व करने का। दूसरे हैं टॉमी ली जोन्स, जो एज अ जेरी आपको मिलेंगे। एक कॉन्फिडेंट ओल्ड एज के पर्सन है जो अपनी लेगेसी से बहुत ज़्यादा अटैच हैं। जिस भी तरीके से वो दिखा रहे, बड़ी कंपैशनेट बीइंग लगते हैं। तो दोनों ही ने परफेक्ट एक्टिंग की है, जिसकी वजह से ये लाइट हार्टेड मूवी अपनी टोन मेंटेन रख पाई है। सेकंड पॉजिटिव हो जाएगा, डायरेक्शन मुझे बढ़िया लगा है। बिकॉज जो 90s का सिनेरियो है उसे अच्छे से कैप्चर कर पाए हैं डायरेक्टर और हम तक पहुंचा पाए हैं। कलर पैलेट सनी यूज़ किया गया है, जो आंखों को अपीलिंग लगता है। सिनेमेटोग्राफी कुछ कुछ सीन्स की इतनी बेहतरीन है कि आप मेस्मराइज हो जाएंगे। और कोर्ट रूम ड्रामा बहुत ही सधा हुआ लिखा गया है। सो मुझे ये चीज़ पसंद आई है, जिससे डायरेक्टर हम तक पहुंचा भी पाए हैं अच्छे से। थर्ड पॉजिटिव है, जो इसकी इमोशनल अप्रोच है वो मुझे बहुत अच्छी लगी है। इतना सधा हुआ सब कुछ है, ऐसा नहीं है कि फ़न के चक्कर में जो सीरियस चीज़ें हैं उनको ओवर शैडो कर दिया गया हो, लेकिन सीरियसनेस को इतना ज़्यादा बढ़ा दिया गया है कि फ़न कम हो जाए। तो दोनों को ही बैलेंस रखा गया है। और अगर दोनों को कंपेयर करके किसी चीज़ को ज़्यादा पॉइंट्स देने हैं तो मैं फ़न को दूंगी, बिकॉज यहाँ पर उस चीज़ को ज़्यादा प्रायोरिटी दी गई है और जिसकी वजह से इस मूवी में जो चार्म है वो शुरू से आखिरी तक मेंटेन रहता है। बढ़िया लगता है, फन क्रिंजी नहीं है, लेकिन अच्छा है, मज़ा आती है। और जो सीरियसनेस है वो डार्क जोन में नहीं जाती है। तो दोनों ही चीज़ें मुझे पसंद आई हैं। अगर हम ड्रॉबैक्स की बात करते हैं, जो तो पहला नेगेटिव मुझे इसमें मिला है कि जो लोग सीरियस कोर्ट रूम ड्रामा देखना पसंद करते हैं, माइनर डिटेल्स को ऑब्जर्व करते हैं, उनको यहाँ पर निराश होना पड़ेगा। कुछ चीज़ों को लाइट हार्टेड ही रखा गया है, बहुत ज़्यादा सीरियस चीज़ों को डेप्थ में नहीं ले जाया गया है, तो शायद वो निराश हो जाएँ। बाकी गोर, वायलेंस, प्रोफैनिटी, अडल्ट सीन्स कुछ भी है नहीं। फुल फैमिली फन मूवी है, देखिए और बच्चों के साथ बैठकर एंजॉय करिए। मैं इस मूवी को देती हूँ 7 आउट ऑफ 10। मुझे मज़ा आया है देखने में। दैट्स इट, बाय।